नमस्कार, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आपको विज्ञान की कक्षाएं लगातार अनवरत पढ़ाई जा रही हैं और इस संकट की घड़ी में ये जो वर्चुअल क्लास की प्रणाली चल रही है, इसका आप भरपूर लाभ उठाते रहें। अपने को सुरक्षित रखते हुए इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठाते रहें। और आपको बता दें कि मेरी समझ से ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई में हर अध्यापक काफ़ी मेहनत कर रहा है और रियल क्लास की जो पढ़ाई होती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो हमारी मेहनत का फीडबैक हमको मिलना भी चाहिए और हमारी मेहनत का फीडबैक और जो कमाई है, हमारी जो पूंजी है, वो आपका परफॉर्मेंस है। आशा है आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हम आगे जो है आपको बता दें कि जब भी कॉलेजों को खुलने की स्थिति होगी तो आप अपने नोट्स जो बनाए हैं, हमने बना के आपको दिए हैं, वो हमसे चेक अवश्य कराएंगे और जो भी आपको संशय होगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा, उसे हमारे सामने रखेंगे। कमेंट के भी माध्यम से रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। विद्यालय पे हम लोग जाते आते रहते हैं, तो जो आसपास के बच्चे हैं वो आ करके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जो है किसी भी तरह से माने गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। जो भी सरकार की गाइडलाइन है, जो भी कोविड-19 से बचने की गाइडलाइन तय की गई है, उसका पालन करते हुए हम जो है आपकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आपको रियल क्लास की कमी इन वर्चुअल क्लास की कक्षाओं में नज़र ना आए। इसी कामना के साथ हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको बताया गया था, एक प्रश्न बताया गया था और हमने कहा था कि मैं इस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर दूंगा। तो प्रिज्म, ये चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए हमें प्रिज्म को समझना जरूरी है। प्रिज्म क्या होता है? जैसे आयताकार आकृति होती है, घनाकार आकृति होती है, उसी तरह से एक आकृति होती है जिसे प्रिज्म कहते हैं, जिसके दो फलक जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं और तीन फलक आयताकार होते हैं। ऐसी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण माने अलग करना, डिस्पर्सन। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो श्वेत हमें दिखाई देता है, इसमें बहुत से रंग मिले होते हैं। तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजरने देते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश के मुख्य अवयवी रंगों को अलग अलग कर देता है, जिसमें 7 रंग जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। उन्हें BVGR नाम से याद किया जाता है। या बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लाल। इन 7 रंगों में ये जो है प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को जो है विभक्त कर देता है और इन रंगों को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसके बाद आपको बताया गया वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है प्रकाशिक घनत्व। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु जो होती है उसका घनत्व भिन्न भिन्न स्तरों पे भिन्न भिन्न होता है। तो जब घनत्व में अंतर होता है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं और जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना आपको बताया गया है कि तारों का टिमटिमाना,
तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारे हमें जो है आकाश में टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे वायुमंडलीय अपवर्तन ही कारण होता है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु के स्तरों से होकर के गुजरती हैं, जिससे प्रकाश की किरणें जो है निरंतर विचलित होती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। इसी कारण से तारों को देखने पे हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त भी इसका उदाहरण है। सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आकर के वायुमंडल में उपस्थित वायु के छोटे छोटे कणों, अणुओं से, धूल के कणों से, धुएं के कणों से टकराती हैं और टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिंडल प्रभाव आपको बताया गया था। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी विषमांगी माध्यम से, विषमांगी द्रव के माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश के मार्ग में उपस्थित जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह कोलाइडी विलेनो द्वारा देखा जा सकता है। और इस पे आधारित उदाहरण बताया गया था कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं। नीला इसलिए दिखाई देता है आकाश का रंग कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और नीले रंग की किरणें जो है वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे जो है वही किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। जो किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेंगी वैसा ही रंग दिखाई देगा, तो इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से अगर आप आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा, नीला नहीं दिखाई देगा। ये वायुमंडल से ही देखने पे आकाश नीला दिखाई देता है। और उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य उगता है तो लाल रंग की किरणों का तरंग दैर्घ्य और उनका वेग सबसे अधिक होता है, तो ये किरणें सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, इसलिए सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है उगते समय। ठीक है। और इस पे एक अंकित प्रश्न आपको पिछली कक्षा में बताया गया था। दूसरा अंकित प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का माप न्यूनतम विचलन कोण से दुगुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो, समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश को, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम जो है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करेंगे। न्यूनतम विचलन कोण, जिसे डेल्टा एम से हम प्रदर्शित करते हैं। ये कह रहा है कि समकोण से 60 अंश कम है, तो समकोण का मान 90 अंश होता है। इससे 60 अंश कम है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो डेल्टा एम का मान आ जाएगा 30 अंश। ठीक है। और क्या कर रहा है? अब हम ज्ञात करेंगे प्रिज्म कोण क्या होगा, कितना होगा। प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये बता रहा है कि प्रिज्म कोण जो है ये न्यूनतम विचलन कोण का दुगुना है। तो न्यूनतम विचलन कोण हमने 30 अंश ज्ञात किया है,
तो प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा, 2 × 30 बराबर 60 अंश। इन्हीं दो मानों को लेकर के हम प्रश्न को हल करेंगे और वही प्रिज्म का सूत्र प्रयोग करेंगे अपवर्तनांक वाला। हम जानते हैं n = sin A प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin A/2। जो सूत्र हमने इसके पहले वाले अंकित प्रश्न में प्रयोग किया था उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें सब मान हमने निकाल लिया है। n = sin A का मान 60 प्लस डेल्टा m का मान हमने निकाला है 30 अंश बटे 2 बटे साइन A 60 बटे 2। देखिए n बराबर ये हो जाएगा 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा बटे 2, और 60 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। इसको भी काट देंगे, ये 45 अंश हो जाएगा। माने n = साइन 45 बटे साइन 30 अंश। दोनों का मान आपको मालूम है। साइन 45 अंश का मान होता है 1/कर्ण में 2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ये लंगड़ी भिन्न होगी। n का मान क्या हो जाएगा, 1/कर्ण में 2 गुणे नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, n बराबर 1/कर्ण में 2 और ये नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे, 1/2 है, गुणे का चिन्ह लगा करके इसको 2/1 कर देंगे। ओके, n = 2 को देखिए लिखा जा सकता है कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2 बटे ये कर्णी में 2 पहले से ही है, कट जाएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान आ जाएगा कर्णी में 2। कर्णी में 2 का मान अगर आपको याद हो तो उसको भी लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, यही आपका आंसर होगा। ओके, एक बात पुनः आपको बता दें, प्रश्न में कहा गया है कि एक प्रिज्म का कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण का दुगना है और न्यूनतम विचलन कोण जो है समकोण से 60 अंश कम है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो हम पहले जो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करते हैं, जिसके विषय में प्रश्न में ये बता रहा है कि ये समकोण से 60 अंश कम है। तो समकोण से 60 अंश कम है तो समकोण 90 अंश है, उससे 60 अंश कम क्या होगा, 60 घटा देंगे तो न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश आ जाएगा। और इसी आधार पे हम प्रिज्म कोण भी निकाल लेंगे। प्रश्न में दिया ही है कि ये न्यूनतम विचलन कोण का दुगना है, तो न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, उसका दुगना कर देंगे तो प्रिज्म कोण A का मान आ जाएगा 60 अंश। अब जो सूत्र पढ़ाया गया उसको लिख लेंगे, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2 सबका मान रख देंगे। A का मान हमने प्राप्त किया है 60 अंश और डेल्टा m का मान 30/2, 60/2, ये 60 + 30 90/2 हो जाएगा।
और ये 60 में 2 की भाग दे देंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा, और 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 अंश आ जाएगा। माने n बराबर साइन 45 बटे साइन 30 आ जाएगा। दोनों का मान रख लेंगे। साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये 1/2 बटे 1/2 ये लंगड़ी भिन्न होगी। तो इसको हल करने का नियम यही है, तरीका यही है कि नीचे वाली भिन्न को गुणे चिन्ह के साथ उल्टा कर देते हैं। तो ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और 2 को हम लिख लेंगे करनी में 2 गुणे करनी में 2, अब पूरा बटे करनी में 2, 1 करनी में 2 इससे कट जाएगा, और उत्तर आ जाएगा n बराबर करनी में 2 या 1.41। यही आंसर होगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा, और भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा कि रसायन विज्ञान पढ़ाया जाएगा, अगली कक्षा में हम बताएंगे। आज की कक्षा, और ये एक चीज़ और बता दें कि ये प्रकाश से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे ये सब आपको पढ़ा दिए गए। लगभग 50% कोर्स भौतिक विज्ञान का आपको पढ़ा दिया गया है। 50% से ज़्यादा ही पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगली कक्षाओं में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा कि रसायन विज्ञान पढ़ाया जाएगा, अगली कक्षा में तय होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।